क्या था क्वेश्चन बताइए तो। वो शॉर्टकट वाला बताइएगा। 6.0 10⁻23। भागा कितना था? 0.166 गुना 10 का पावर। यही था ना? इसका सॉल्यूशन आप नहीं किए? इसको लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 बटा 6.022। ठीक है, ये 0.166 गुना 10 का पावर-23। ये कट जाएगा? ये कटेगा नहीं। देखिए 10 का पावर-23 है ऊपर और नीचे 10 का पावर-23 है, तो ये कैसे कटेगा? 10 का पावर-23 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर+23 न हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6.022 0.166 गुना 10 का पावर-23 और गुना 10 का पावर-23। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 10 का पावर-23 तो पहले से ऊपर में है और ये नीचे वाला जो पावर ऊपर गया ये भी -23 +23 में बदल गया। बेस समान हो पावर जुड़ जाता है, ये हो जाएगा 10 का पावर-46। तो यहां से इसको भाग दिए हैं क्या? कितना आया है बताइए? कितना? 277 इतना गुना हो गया। ठीक है, इतना यही होगा इसका आंसर। हाँ तो ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि छोटा आंसर आएगा, ये बड़ा आंसर आ सकता है, छोटा आ सकता है। केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं है, आएगा ही आएगा। राउंड ऑफ कीजिएगा तो 36 आएगा, बहुत आएगा तो। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े अब। अगला क्या था? जोर। और फिर क्या था? घटाओ। क्या था ये? 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 0.166 इंटू 10⁻−23। इसका क्या किया आप? इसमें भी आप काट दिए हैं क्या? इसको काटे उटे नहीं ना है आप? तो सुनिए, इधर इधर देखिए। इसका आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए कैसे? कैसे? एक्चुअल में ये संख्या उस संख्या की तुलना में इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि उसको हम जोड़ें घटाएं सबसे कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आप जो अगला क्वेश्चन लिखे इसमें माइनस न लिखें, फिर भी उसमें भी यही आंसर लिखाएगा। समझे ऐसा हम काहे किए? इसलिए क्योंकि एक संख्या बहुत बड़ी है और एक संख्या बहुत ही छोटी है, तो उसमें आप उसको जोड़ दीजिए घटा दीजिए, सबसे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यदि आप काट दिए तो बहुत गलती कर दी आप। कटेगा ये? हाँ, ये गुना रहता तो कट जाता। क्या हुआ? कटेगा नहीं, यहाँ कटेगा नहीं, जो गुना रहेगा तब कटेगा, इसे नहीं कटेगा। ऐसा क्वेश्चन एक दो और करते हैं, काहे कि आप इसमें फंस रहे हैं। यहाँ पर तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दिए, बहुत जगह आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब कैसे कैलकुलेशन होगा? देखिए बताते हैं। चेंज करें क्या इसको? इसमें तुम ये लिख लेना, अगला अगला जो क्वेश्चन तुमको दिया गया था उसमें क्या था? यहाँ पर माइनस था ना, तो यहाँ पर माइनस लिख के फिर यही आंसर लिखा आएगा। अच्छा, एक चीज सोचिए, यदि आप अभी तक नहीं नहीं समझ पाए इस बात को, तो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है ये? 20। 20 में हमको जोड़ना है 0.00000 गो जीरो। याद है 23 गो जीरो? देखिए एक छः छः लिखा हुआ था। ये संख्या क्या बहुत बड़ी है? ये
बहुत बड़ी संख्या है क्या ये इतनी छोटी संख्या है कि इसको 20 में जोड़ दें घटा दें सबसे 20 पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आंसर हम सीधे क्या लिख सकते हैं 20। तो आप किसी संख्या में यदि बहुत छोटी संख्या को जोड़ रहे हो या बहुत छोटी संख्या को घटा रहे हो तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, फिर उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि संख्या सिमिलर है तब आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा, जिससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज और, तो ये जब 20 में इतना के जोड़ने घटाने का असर नहीं पड़ा तो ये तो संख्या बहुत बड़ी है उसके तुलना में ना, 20 के तुलना में, तो यहाँ तो और नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लिखे तो। तुम सबको जोड़ आता है? सबको? ठीक है, तुमको बताओ 20 + 20 कितना होगा? अरे सब जानता है, बहादुर है तुम लोग। सच में जानता है क्या? ठीक है, 6.24 प्लस 7.35 कितना होगा जल्दी बताओ जोड़ के। 5 4 9 3 2 5.7613। अच्छा ये भी आता है, बहुत अच्छे, आना भी चाहिए। ठीक है अगला क्वेश्चन लिखो। अब 2 क्वेश्चन हम बता दिए, तीसरा हम नहीं बताएंगे, तीसरा अपने बताना पड़ेगा तुमको। 6.24 इंटू 10⁴ प्लस 8.39 इंटू 10⁻²। जोड़ो तो इसको। दोनों काट छांट मत देना, जोड़ और घटाव में कटता उठता नहीं है। अभी ये बोला है तुम कि जोड़ आता है तुमको, और ये जोड़ ही ना दिया हुआ है। बनाइए तो जल्दी से। सब लोग बनाइए। इस जोड़ को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। चलो देखो इधर तुम लोग उलझोगे इसमें। इस जोड़ को कितने तरीके से बना सकते हैं? 2 तरीके से। देखिए क्या क्या तरीका है। 10⁴ जो यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम इस डिसिमल को राइट शिफ्ट करते जाएं तो पावर घटता जाएगा। तो इसको क्या करो, इस डिसिमल को 4 डिजिट राइट शिफ्ट कर दो। 4 डिजिट राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर घटेगा ना ये। जैसे इसी को आप लिख सकते हैं 62.4 गुना 10⁻3। आप डिसिमल को 1 अंक राइट खिसकाए तो पावर में 1 घटा दिए। डिसिमल राइट खिसकेगा पावर 1 घटेगा, या 1 या जितना डिजिट खिसकाएंगे उतना डिजिट घटेगा। और यदि डिसिमल को लेफ्ट खिसकाएंगे तो पावर में उतना ही डिजिट बढ़ेगा। अब बताइए इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 624 गुना 10⁻²। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को हम लिख सकते हैं 602 62 मतलब 6240 गुना 10⁻1। ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकते हैं 62,400 गुना 10⁻0। किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ता है? यानी 62,400 इसको लिखा जा सकता है। इसी चीज को लिखा जा सकता है 62,400। समझ में आया कि कैसे लिखा जा सकता है? तो अब बताइए इसी को यदि हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 10⁻4 है ना, 10⁻4 एकदम खत्म करना है तो दशमलव को 4 अंक खिसका दो राइट। 2 अंक दिख रहा है, 2 अंक नहीं दिख रहा है तो उसमें 0 समझो। तो बताओ क्या लिखेंगे? तो दशमलव के बाद 2 4 तो था, 4 अंक ना राइट शिफ्ट करना है तो यहाँ 0 कर दीजिए। 0.00 वो 0 दीजिए या नहीं दीजिए बात तो एक ही है। प्लस 10⁻2 है, उस 2 को खत्म करने के लिए 2 डिजिट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 839। और तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये जोड़ बहुत आसान है? क्या आंसर होगा बताओ? 9 3 8 4 12 3 6। यही ना आंसर होगा? इन्हीं को कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, वही दूसरा मेथड है। तो सॉल्यूशन का ये पहला तरीका आप देखें, अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले हम आपको बोले थे ना कि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तरीका ये है। क्या इस तरीका को समझने में किन्हीं को कोई परेशानी है?
अब इसका दूसरा तरीका समझिए। पहले उतार लो यहाँ तक। हो गया क्या, उतार लिए? ये वो सब लिखा है क्या? बेटा, ये सब जो उतारा होगा, देख लिए कॉपी में उतारा हुआ, तो पिटाई कर देंगे। तो 20 जोड़ 20 40 लिखा होगा तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब आइए सेकंड मेथड पर। शांत रहिए प्लीज। सेकंड मेथड इसका ना थोड़ा समझने वाला है। और बहुत बड़ी बड़ी संख्या को जब जोड़ना होगा ना, या बहुत छोटी छोटी संख्या को जब जोड़ना होगा। अच्छा एक बात बताइए, एक बड़ा था एक छोटा था, तब ना आप छोटका को निगलेक्ट कर दिए। मान लीजिए दोनों काफी छोटा हो, तब आप निगलेक्ट कर पाइएगा? तब निगलेक्ट नहीं कर पाइएगा, तब वहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए 0.0000002 में जोड़ना है 0.0000003। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों में से किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी संख्या को यदि 20 में जोड़ना हो तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तुलना में ये इतना ना छोटा है कि इसके जोड़ने घटाने और से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन गुना भाग में असर पड़ेगा। गुना भाग में असर नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो नेग्लेक्ट गुना भाग में नहीं करना होता है, जोड़ घटाव में आप बड़े बड़े के साथ छोटे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आइए इसका सेकंड मेथड देखिए। इस तरह के क्वेश्चन में यदि पावर में 20 हो, पावर में 25 हो, तो क्या करेंगे, दशमलव को 25 अंक तक शिफ्ट करते रहेंगे, बाद में जोड़ेंगे? वो नहीं करना है, उसको शॉर्टकट तरीके से जानिए, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये बता रहे हैं। इसी संख्या को 100.24 गुना 10 का पावर कितना है, 4, और प्लस ये क्या लिखा हुआ है, 8.39, और गुना 10 का पावर 2 है ना। तुम कोशिश करो कि ये 10 का पावर 4 है तो ये भी 10 का पावर 4 हो जाए, या फिर ये 10 का पावर 2 है तो वो भी 10 का पावर 2 हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, 10 का पावर वाला टर्म जो है ना एक जैसा तुमको लगेगा देखने में, और इसका फायदा क्या होगा ये आप आगे समझेंगे। अब बताइए, तो इसको यदि 10 का पावर 4 करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उससे आसान है कि आप इसी को छोटा कर दीजिए। कैसे छोटा होगा बताओ ये। इसको हम इसको हम करना चाहते हैं 10 का पावर कितना, 2। तो 10 का पावर, सुनो पहले, 10 का पावर 2 करना चाहते हैं तो पावर को घटाना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं? पावर को घटाना चाह रहे हैं। तो पावर को जब आप घटाना चाहेंगे तो इस संख्या को बढ़ाना पड़ेगा ना। और ये संख्या बढ़ेगी तब जब डिसिमल राइट शिफ्ट हो। तो 2 अंक घटाइएगा यहाँ पर, तो 2 अंक राइट शिफ्ट कीजिए, तो इसी को लिख सकते हैं 624 गुना 10 का पावर 2 प्लस 8.39 गुना 10 का पावर। अब देखिए तो दोनों में 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से लिख सकते हैं 600, 10 का पावर 2 कॉमन हो गया, गुना 624 प्लस 8.39। आया ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब तुम 624 में जोड़ोगे 8.39, ऐसे ही ना जोड़ोगे, ऐसे ही ना जोड़ेंगे। अब कहीं गलती से इधर से जोड़ना शुरू कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 9 3 2 3। तो ये हो गया। इसको हम लिखते हैं, इसको जोड़े तो कितना आया, 632.39 गुना 10 का पावर। अब तुम चाहो तो 10 का पावर 2 को यहां से भी गायब कर सकते हो। 10 का पावर 2 को गायब करना है, 2 अंक राइट शिफ्ट कर दीजिए। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 632.39। क्या पहली बार यही आंसर आया था? सेम आएगा, क्वेश्चन सेम है, मेथड अलग अलग है, लेकिन आंसर तो सेम ही है। क्या कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। अच्छा इसी में प्लस के जगह माइनस होता तो माइनस वाला काम करते, हो जाएगा ना। अब इस पर एक क्वेश्चन बस आप बनाइए, अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम।
ये वाला मेथड समझ में आया? देखो एक चीज बताते हैं, तुम लोग ज्यादा यदि काम नहीं किए होगे ना मैथमेटिकल इस तरह के इक्वेशन पर, तो डिसिमल को राइट और लेफ्ट शिफ्ट करने में ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम इस पर थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना कि डिसिमल लेफ्ट जाएगा तो पावर में क्या करना है, डिसिमल राइट जाएगा तो पावर में क्या करना है, इस सब पर थोड़ा एक बार काम कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। और ये सब आपका अपना जागरूकता होना चाहिए कि आप इस पर कितना काम करते हैं। आपको कोई रोज का रोज ये सब बात बताएगा नहीं। मैथमेटिकल चीज एक आया है, एक दिन के लिए आया है, फिर गायब होगा, फिर कभी हम बताएंगे थोड़े ये सब चीज। बस एक क्वेश्चन आप बनाइए तो। इस क्वेश्चन को बनाइए तो। एक्चुअल में लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बैकग्राउंड को चेक किया जा रहा था। आप उस पर मत जाइए, आप क्वेश्चन बनाइए। इस कलर पर देखने में आपको दिक्कत नहीं है ना? बन गया क्या? क्या करना था बताइए इसमें। देखो 6, इसका सॉल्यूशन यदि हम बनाएंगे, क्या किए, पावर को 23 किए या 27 किए? 23 किए। चलिए इसको जैसा है वैसा रहने देंगे। ये हो जाएगा 6.324 गुना 10 का पावर 23 माइनस, इसमें क्या करो, 27 को 23 न करना है, यानी 4 अंक घटाना है। इसको 4 अंक घटाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना ना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में जब आप इसको बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 4 अंक, डिसिमल राइट शिफ्ट कीजिए। पावर घटा रहे हैं तो ये राइट शिफ्ट करेगा, पावर घटा रहे हैं तो ये संख्या बढ़ना चाहिए। तो डिसिमल से 4 अंक भागेगा, 3 अंक दिख रहा है, वो जीरो डालना पड़ेगा। क्या होगा बताओ तो? 24, 32 और जीरो, यही ना होगा। गुना कितना, 10 का पावर 23। बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? क्या इसमें किन्हीं को कोई परेशानी है? अब बताइए। यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 10 का पावर 23, ये हो जाएगा 6.324 माइनस 24 320 गुना कितना, 10 का पावर 23। निश्चित रूप से ये आंसर निगेटिव आएगा। आया है निगेटिव कि नहीं? अब आप इसको घटा लीजिएगा। देखो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, 24 320 में से घटाना है कितना, 6.324। इसी तरह से नहीं इसको घटाएंगे, घटाइए कितना आएगा ये, 6 7 6 3 1 3 4। ये माइनस में ना आएगा, मतलब यहां तो माइनस में नहीं आएगा, वहां लिखना पड़ेगा किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस बड़े संख्या में ना माइनस लगा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, -24 313.676 गुना 10 का पावर
आया समझ में कैसे करना है कैलकुलेशन? क्या अब ये गुना भाग से बाहर निकले? बचपन में जो गुना भाग पर सीखते थे आप, 63 गुना 4 कितना होगा, नो ये सब सीखते थे, उसी वक्त ये सब भी सिखाया गया होगा। ऐसा नहीं कि आज पहली बार आप सीख रहे हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि ये सब भी आप जानते थे और आज के डेट में आपको नहीं आता था इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे केमिस्ट्री में। अब आगे का काम शुरू करते हैं, चलिए। अब बेसिक का सारा लॉ आएगा, उसके बाद इसको हम खत्म करके फिर मूल कंसेप्ट पर चलेंगे। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिए तो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें टोटल 6 गो नियम है, यही 6 नियम पीडीएफ तक चलेगा, फिर जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे लिख लिख के। सब में ज्यादा लिखने वाला बात था। आगे बढ़े अब। अरे बस हेडिंग डालना था, आगे भी बढ़ रहे हैं क्या आप? रुक जाइए अब। हेडिंग में लिखा हुआ है रासायनिक संयोजन के नियम। यहाँ पर रासायनिक संयोजन का मतलब होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, एक चीज दूसरे चीज से कैसे जुड़ता है, इससे संबंधित बात। लिखा हुआ है कि तत्वों के संयोजन मतलब जुड़ना, तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनना निम्न 6 मूल नियमों के अंतर्गत होता है। मतलब जब एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है और नए नए यौगिकों का निर्माण करता है, तो वह कुछ निश्चित नियम के अनुसार इस काम को करता है। जिसमें कुल कितना नियम आपको पढ़ना है? 6। जिसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को मास कंजर्वेशन भी हम लोग बोलते हैं, हिंदी में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको दिया था एंटोनियन लेवोजियर ने 1799 ईस्वी में, और जानिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री के पिता इनको कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को। और ये नियम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कब दिया था उन्होंने? 1799 में। इस नियम के अनुसार उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी भी पदार्थ का ना आप निर्माण कर सकते हैं और ना ही आप किसी भी पदार्थ का विनाश कर सकते हैं। और यही नियम उनका मेन स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से कहा गया, उसमें यह कहा गया कि यदि आप कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो जितना रिएक्टेंट खर्च होकर प्रोडक्ट बना है, तो आप तय मानिए कि रिएक्टेंट जितना ग्राम खर्च हुआ है प्रोडक्ट उतने ग्राम बनेगा, एक भी ग्राम मिलीग्राम इधर उधर नहीं होगा। तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार पदार्थ ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे दूध से आप खोआ बना देते हैं, ऐसा थोड़े है कि खोआ का निर्माण आप कर दिए। खोआ का निर्माण नहीं किए आप, सिर्फ दूध को बदल दिए, किसमें? खोआ में, रसगुल्ला में, अलग अलग चीजों में। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही बात है। इसी को इन अदर वर्ड लिखा हुआ है कि सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है निश्चित है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। और ये बात आज के बाद आप हमेशा याद रखें, दोनों फड़फड़ाइल है बात करने के लिए, कौन ऐसा इंपॉर्टेंट बात है, कीजिएगा पॉकेट मारी।
पढ़ाई में उतारिए। ये भी लिखना है आपको? अब कहाँ कुछ लिखा हुआ है? अच्छा, ये मेन टॉपिक यहाँ था। ठीक है। ऊपर कर दिया क्या? लिखिए इसको। हो गया लिखा हुआ? इसी बात को एक दूसरे शब्दों में भी लिखा जा सकता है। लिख लीजिए, इन अदर वर्ड। मतलब इसी नियम को दो तरीके से बोला जा सकता है। पहला, आप कह दीजिए कि किसी भी पदार्थ का निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता है, या दूसरी शब्दों में, जब कोई रासायनिक या भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें अभिकारक की कुल मात्रा प्रतिफल की कुल मात्रा के बराबर होता है। हाँ? ये स्टेटमेंट हो गया। तो ये, अच्छा, ये कोई बहुत भारी बात है क्या? इधर देखो, ए और बी अभिकारक है,
सी और डी प्रतिफल। मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में ए का ए ग्राम लिया गया और बी का बी ग्राम लिया गया, और प्रतिफल बनने के बाद सी बना सी ग्राम और डी बना डी ग्राम, तो निश्चित रूप से ए और बी ग्राम को यदि हम जोड़ें और सी और डी ग्राम को हम जोड़ें तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी ए प्लस बी होना चाहिए किसके बराबर, सी और डी के बराबर, क्योंकि ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। जैसे आप एक केमिकल रिएक्शन देखिए, HCl और NaOH, एक एसिड है और एक बेस, इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaCl और H2O का निर्माण होगा। जब आप 36.5 ग्राम HCl की अभिक्रिया 40 ग्राम NaOH के साथ कराएंगे तो प्रतिफल बनता है 58.5 ग्राम NaCl और 18 ग्राम H2O। यदि हम इसको और इसको जोड़ें तो होता है ये 76.5, और इसको भी जोड़ें तो ये होता है 76.5। तो जितना अभिकारक खर्च हुआ उतने ने प्रतिफल का निर्माण हुआ है। तो आप दोनों को लिख लीजिए। तो ये बहुत हल्का नियम है, इस नियम में कुछ सच पूछिए तो है ही नहीं, एकदम सिंपल बात। गीता सार में कृष्ण भगवान एक उपदेश दे रहे होते हैं अर्जुन को, तो पूछ कहते हैं कि क्या लाए थे जो खो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से यहीं दिया। वही बात ये है, एक्चुअल में उसी का है ये बात। हम लोग का शरीर भी इतना बड़ा जो हो गया, तो ये जो बढ़ा है तो खाना पीना खा के ही ना बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो पदार्थ है वह भी एक पदार्थ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर से या इस नेचर से लिए हैं, ग्रहण किए हैं, और जब जाएंगे तो इसको यहीं पर छोड़ के जाना है। अरे हम ही नहीं तुम भी जाओगे, तो इसमें ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, जाएंगे। 18 साल रहेगी यहाँ, अरे 18 साल तो रहबे करेगी, 1800 साल कहती है नहीं जाएंगे, जब नहीं जबरदस्ती करेंगे नहीं जाएंगे। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसको लिख चुके हैं आप? हाँ हाँ, आप लोग आइएगा पीछे से तब ना। अभी लोग कहती है जाइए जेबे नहीं करेंगे यहाँ से। परसों सुनो, परसों रात क्या हुआ, एक किस्सा सुनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रात के 1:15 बज रहा था, समझा, हम अपने रूम में सोए हुए थे। बगल में एक पड़ोसी है, वो मतलब उनके उनका दो बेटा एक बेटे, दो बेटा दो बेटी है, ठीक है। उसके मम्मी पापा भी साथ ही में थे, सब छत पर वो लोग छत पर सो रहे थे। छत पर सो रहे थे तो एक आदमी, उनका साला जो लगता है, वो एक्चुअल में जेल में था, समझा। जेल में था तो जेल में ना जनरली छुट्टी देता है समर में। इन लोग को पता नहीं था, वो जेल जेल से निकला, और जेल में निकल के 1:15 में आया वो थोड़ा क्रिमिनल माइंड है। तो उधर से आया और सीधे छत पर चला गया। उस छोटका लड़कवा जो सोया हुआ था, उसके शरीर पर चादर था, चादर खींच लिया। चादर खींचा तो चादर जो खींचा सो पहले तो लड़का डरा, डरा का डर के पूछा कौन, तो उसका नाम रोशन है, बोला रोशन। बोला रोशन तो जेल में, इसका मतलब मेरा कोई मार दिया है, भूत बन के आया है। अब वो आदमी वहां खड़ा है,
आई सारा परिवार, चारों बचवा रोना शुरू कर दिया। एक रोना शुरू किया, चारों रोना शुरू किया। और चारों ही नहीं रोना शुरू किया, उसके मम्मी पापा जो थे वो भी रोना धोना शुरू कर दिया। इतना तेज हल्ला हुआ 1:15 रात में। और 1:15 रात का मतलब है एकदम मिड नाइट होता है, और आपका नींद उस टाइम एकदम पिक पे होता है। मतलब एक बैग नींद खुला, बोले किसके कहाँ क्या गिर गया भाई। हम लोग उठे, कुछ नहीं देखे, दौड़े सीधे छत पर गए कि हुआ क्या। बोले क्या हुआ, तब तक मैं देखे कि कुछ माहौल स्थिर हुआ तब तक में। लेकिन वो बहुत एकदम बहुत विलक्षण तरीके से रो रहे थे सब। बोले क्या हुआ। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि वो डर गया। बोले वो डर गया, आपको क्या हुआ। वो डरा तो हम वो डर गए। अब बताओ, एक तरफ से सब रो रहा है तो पूछे कि डरा का है। बोला डरने का यही रीजन था कि था जेल में, यहाँ पहुंचल है और साक्षात खड़ा है। वो लड़का ऐसा है ना कि बोलता कुछ नहीं है। डरने का जो मेन रीजन था, जैसे खींच लिया था तो उसको बोलना चाहिए था ना भाई, हम हैं जेल से छूट के आए हैं, कोनो बात नहीं है, जिंदा है, छू के देखिए एकदम सब ठीक है, ऑल इज वेल। ऐसा कुछ होना चाहिए था ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डर डर गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उतने बड़े बड़े लोग उतना बुरी तरह से डर जाते हैं। तो यही ये बोल रही है कि सर, ये बोली आगे कि इसका इसका देखो, इसका नॉइज कैंसिलेशन बहुत तगड़ा है। तुम लोग कितना भी हल्ला कर लो, बाहर कितना भी सीटी बजता रहे, गाड़ी का हॉर्न बजता रहे, रत्ती भर वॉइस इसमें नहीं जाएगा। हमारे अलावा किसी का वॉइस कंसीडर ही नहीं करता है। बहुत बहुत वफाई के साथ ही हमारे साथ काम करता है। तो ये पूछिए कि सर जैसे हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, मतलब ऑब्वियसली, तो ऊपर पर जाके भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो हम बोले कि हम तो आगे जाएंगे, पीछे से आपको आना पड़ेगा। ये जिदिया है कि हम जेबे नहीं करेंगे, तो कैसे क्लास चलेगा बताओ। क्लास डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। ऐसे में काफी क्लास डिस्टर्ब होगा। तो साथ लेकर नहीं जाएंगे, पीछे से आइएगा। चलिए अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। अगला हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। बैठे रहेंगे। जैसे जैसे आप इस नियम में आगे बढ़ेंगे, ये सब नियम टफ होता जाएगा और समझना समझाना दोनों मुश्किल होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।